हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक क्वेश्चन लाए हैं। ये जेई एडवांस्ड 2020 पेपर 1 में पूछा हुआ सवाल है। और देखिए, आप लोग ये सुनते हुए आ रहे हैं कि जेई एडवांस का जो क्वेश्चन है ये बहुत टफ होता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि हर एक पेपर के अंदर ना हर एक टाइप का क्वेश्चन रहता है। वो चाहे आसान हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा मीडियम कैटेगरी का, और एकदम इजी टाइप का भी सवाल रहता है। ठीक है, तो ये उन्हीं जो मतलब इजी, मतलब एकदम ही आसान सा जो क्वेश्चंस रहते हैं उसके अंदर ही ये क्वेश्चन आता है। तो इसका जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये आप क्लास 10 पे पढ़े हैं शायद, कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका अगर रूट्स होता है अल्फ़ा और बीटा से, इसका रूट्स है अल्फ़ा और बीटा, तो उसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा सी बाई ए। ये आपको पता होगा शायद। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है ये वाला जो सवाल है ये। तो सवाल में क्या लिखा है ये पहले देखिए। बोला है, सपोज ए बी denote the distinct real roots of the quadratic polynomial this, and suppose C and D denote the distinct complex root of quadratic polynomial this, then इसका वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, तो जब ये दिया है कि दोनों रूट्स है इस इक्वेशन का, सो हम लोग को ये पता है कि फॉर फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट गिवन इक्वेशन लिखिए। गिवन इक्वेशन क्या है? फर्स्ट गिवन इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ठीक है, माइनस 2020, ओके, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, ये है, सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस यहाँ पे एक 0 होगा, इक्वल टू 0, यह सही कर लीजिए, इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वल टू 0, और इसका रूट्स क्या है, एक है ए, एक है बी। तो वी कैन इजिली प्रेडिक्ट दैट सम ऑफ रूट्स क्या होगा, दैट इज सम ऑफ रूट्स ए प्लस बी, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा, और इसका समेशन ऑफ रूट क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए। ये है बी और ये है ए, मतलब एक्स का जो कोएफिशिएंट एंड एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट, उसका डिवीजन और सामने एक माइनस साइन। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो ए प्लस बी दैट इज माइनस बी, यहाँ पर 20, ये है बी, और सामने एक माइनस का साइन, और ए है 1, दैट इज 1। ठीक है, सो माइनस 20, दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। ओके, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज ए इंटू बी, दैट इज सी बाई ए। सी बाई ए यहाँ पर लिखा है, देखिए, सी बाई ए, दैट इज सी का कौन सा है, ये है सी, यहाँ पर ये है सी, यहाँ पर ये है सी। ठीक है, तो सी क्या है, माइनस 2020 बाई ए 1 है फिर से, तो माइनस 2020, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ओके, ऑल्सो यही सेम चीज़ हम दूसरे जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन, इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑल्सो फॉर सेकेंड इक्वेशन क्या लिखेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2020 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसका रूट्स क्या क्या है, ये एक सी है और एक डी है, तो इसका समेशन क्या है, सी प्लस डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए, दैट इज माइनस, और बी क्या है, माइनस 20 है। ठीक है, साइन को इंक्लूड करते हुए लिखेगा। ठीक है, तो माइनस ऑफ माइनस दैट इज 20 बाई ए, एंड सी डी दैट इज प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, दैट इज माइनस, सॉरी, सी बाई ए दैट इज 2020 बाई ए 1। ठीक है, तो इसको नाम देते हैं 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, आपको गिवन क्या है, ये वाला इक्वेशन को, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, सॉरी, इसको, इसका जो वैल्यू है ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको पहले लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो चलिए, ए सी इंटू ए माइनस सी प्लस, ठीक है,
तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का काम है, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब ये जो गिवन डेटा है इसको आप कैसे इसमें यूटिलाइज करेंगे वो देख लेते हैं पहले। तो ठीक है, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर सी और यहाँ से ए स्क्वायर डी, यहाँ से ये जो दोनों टर्म है इससे यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर दैट इज सी प्लस डी, ठीक। ओके, इसके बाद यहाँ है माइनस ए सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ से माइनस सी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा ए प्लस बी, ठीक, ए प्लस बी। तो ये वाला टर्म खत्म। उसके बाद ये वाला टर्म डी स्क्वायर, यहाँ पे एक डी स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ से डी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, ए प्लस बी फिर से। ओके, इसके बाद ये हो गया और बचा गया ये और ये, तो यहाँ से क्या आएगा, बी स्क्वायर सी प्लस डी, ठीक है। नाउ यहाँ से सी प्लस डी, यहाँ से सी प्लस डी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो सी प्लस डी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से इस दोनों टर्म से ए प्लस बी को कॉमन ले लेते हैं, माइनस ए प्लस बी को ले लेते हैं, चलिए। तो माइनस ए प्लस बी इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ओके, सी प्लस डी आपको पता है, सी प्लस डी आपको गिवन है, इस डेटा से आपको मिले हैं सी प्लस डी, ठीक है। उसको पुट करिए, यहाँ से ए प्लस बी आपको मिला है, यहाँ से ये भी पुट करिए, -20, ठीक है, ये पुट करिए। तो क्या होगा, तो सी प्लस डी दैट इज, सी प्लस डी क्या है, 20 है, तो पुट करिए 20 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी है -20, और ये माइनस और ये माइनस मिलकर ये दे देगा प्लस, ठीक है। तो +20, और यहाँ से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो यहाँ से फिर से 20 को कॉमन ले लेते हैं, तो 20, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। इस दोनों को फॉर्मूला में पुट करते हैं, इस दोनों को फॉर्मूला में पुट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab, एंड इससे सी प्लस डी होल स्क्वायर -2cd, ठीक। ओके, 20, यहाँ से क्या आएगा, ए प्लस बी दैट इज -20 का होल स्क्वायर, दैट इज ये आएगा कितना। ओके, पहले लिख लेते हैं, चलिए। 2 इंटू ए बी कितना है, -20 और ये माइनस मिलकर +20 प्लस सी प्लस डी कितना है 20, सी प्लस डी 20, इसका होल स्क्वायर -2 इंटू सी डी कितना 20 यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से 20 तो पुट करिए 20। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा, 20 इंटू ये क्या देगा 400, ये देगा। अच्छा, एक देखिए 2 इंटू 20 पॉजिटिव में और ये 2 इंटू 20 नेगेटिव में, ये कैंसिल कर देते हैं, ये है, इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक। उसके बाद क्या रहेगा, यहाँ से 20 स्क्वायर अगेन 400, तो ये क्या देगा 400 800 इंटू 20 दैट इज 16,000। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन है देखिए, तो यहाँ का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिए कितना सिंपल सा कुछ सवाल है, और ये पूछा गया है जेईई एडवांस के अंदर, ठीक है। तो देखिए, अगर आपका पेशेंस रहता है ना एग्जाम हॉल के अंदर, तो आप आसानी से बना लोगे ये सब सवाल, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट कोई क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट कोई सेशन के अंदर। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।